यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो हमारा? अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, मैं भी ऐसे ही उम्मीद करता हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में इलेक्ट्रिकल सिंबल देखा, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसका सीरीज में कनेक्शंस और उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, this plays very important role in electric circuit. ठीक है, resistance is a properties of a substance which opposes the flow of current. मतलब रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो गुण है, वो प्रॉपर्टीज है जो करंट जो फ्लो हो रहा है करंट कंडक्टर में उसका अपोज करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है इट इज ए अपोजिंग एलिमेंट, ये अपोज करने वाला एलिमेंट है किसका? करंट का, जो कंडक्टर में फ्लो होता है। देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको हम दो तरह से कंट्रोल करते हैं। एक तो स्विच से ऑन ऑफ करके, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, हमको नहीं चाहिए, स्विच ऑफ कर दो तो उससे कंट्रोल होगा। लेकिन ये स्विच ऑन ऑफ करने से पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो सिस्टम को ऐसा क्या डिवाइस है जो सिस्टम भी चलता रहे, करंट भी फ्लो होता रहे और कंट्रोल भी हो जाए? तो वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर सर्किट में आप लगाते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार सर्किट में जितना करंट फ्लो करना है उतना ही करंट फ्लो होता है। कैसे? ये रेजिस्टेंस को ऐसा सोचो एक स्पीड ब्रेकर जैसा, जैसे रोड में स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, अब जो गाड़ियां जब आती है स्पीड ब्रेकर देख करके कोई भी कंट्रोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आगे जाने से गाड़ी जंप लेगा, एक्सीडेंट होने का चांस है, इसलिए धीरे धीरे जाओ, मतलब उसकी स्पीड कंट्रोल हो गई। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को कम करना है, रेजिस्टेंस लगा दीजिए। जब रेजिस्टेंस के पास, जैसा सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इधर आएगा ये अपोज करेगा, करंट को रिड्यूस करेगा, तो करंट जो है वो 5 की जगह यहाँ पे जितना चाहिए आपको, आप मान लीजिए 2 एम्पियर का चाहते हैं तो 2 एम्पियर फ्लो होगा। डिपेंड्स करता है इसका वैल्यू ऊपर, इसकी भी वैल्यू अलग अलग होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं ताकि डिजायरेबल करंट हमको यहाँ मिले। ये आउटपुट है, आउटपुट में हमको डिजायरेबल, ये इनपुट है जितना हम देते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है which controls the current and this desirable current is achieved। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है, और पोटेंशियल तीनों को एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि ये तीनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है, ये संबंध हम ओम्स लॉ में देखेंगे। ठीक है, तो अभी सपोज एज्यूम करो कि मैं करंट, ठीक है, और ये कंडक्टर है, ये पाथ जो है वो कंडक्टर है। ओके, अब यहां से पीछे से मेरे को एक फोर्स लगता है। ठीक है, वो हो गया पोटेंशियल। ठीक है, मैं करंट हूं, पीछे या चार्ज बोल लो, या चार्ज के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट है और पीछे से फोर्स लग रहा है पोटेंशियल, और ये कंडक्टर है। ठीक है, अब जैसे फोर्स लगा मैं चलना चालू किया, अब यहाँ पे मान लो कोई टेबल है, ठीक है, वो आकर के मैं टेबल से टकरा जाऊंगा, तो वो टेबल जो है वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, जो मेरा अपोज करेगा। और अगर मान लो मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है तो मैं उस टेबल को ओवरकम करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं वही रुक जाऊंगा। ठीक है, तो ये है तीनों का संबंध, पोटेंशियल, करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन एक बार देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का कनेक्शंस देखिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ अभी देखो रेजिस्टेंस,
resistance is a property of a substance या कंडक्टर बोलो ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, which opposes the flow of current. Right? Resistance is a property of conductor which opposes the flow of current. Clear? रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का वो गुण है जो करंट का अपोज करता है, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस का जो सिंबल क्या है, इसका सिंबल है दिस इज, ये इस टाइप का बिल्कुल स्पीड ब्रेकर की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये सिंबल है, ओके। नाउ इसका जो एसआई यूनिट है, मतलब जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, वो है ओम, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके सम्मान में हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसका ओम का जो सिंबल है वो ये ऐसा, ठीक है, लाइक ए स्पीड ब्रेकर, ठीक है, ये इसका सिंबल है। नाउ अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये किस तरह कनेक्टेड रहता है, ठीक है। नाउ देयर आर टू मेथड बाय व्हिच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस जो है वो दो तरीका है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करने। पहला जो है सीरीज, और ये कब एराइज होता है, जब बहुत से रेजिस्टेंस हो और उसको सर्किट में यूज करना हो। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमको आउटपुट में डिजायरेबल करंट मिल सके, ठीक है। रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का यही एक पर्पस है, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। नाउ सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शंस में देखो, मान लो आपके पास 3 रेजिस्टेंस, 1 2 और ये 3, राइट। ये इसका पॉइंट ए बी, ये इसका एंड है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल। जो उसका एंड होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अगर ये, और इसका हम नाम भी दे देते हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R, राइट। R1 का जो एक एंड है वो फ्री रहेगा, ये खुला रहेगा। दूसरा जो एंड है वो R2 के पहले एंड से, ठीक है ना, इसके साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। और ये दूसरे रेजिस्टेंस का जो बचा हुआ एंड है वो तीसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जोड़ दिया। ये हो गया सीरीज कनेक्शन। और ये जो एंड बच गया दोनों किनारे में, ठीक है, यहां पे हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स से जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स, स्विच है, फिर ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स, ये माइनस, दिस इज सीरीज कनेक्शन। ये अगर तुम लोग जो है 2-3 बच्चे जो है एक साथ ऐसा खड़े हो जाओ, बिल्कुल ऐसा हाथ फैला करके, तो ये एंड जो है उस बच्चे के हाथ में रहेगा, उसका उसके रहेगा, लास्ट में ये खुला रहेगा, ये, और आखिरी बच्चे का भी वो हाथ खुला रहेगा, ठीक है। एक दूसरे का हाथ ऐसा पकड़ के खड़ा हो जाओ, दैट इज ए सीरीज कनेक्शन, ओके। अब यहां पे ये हो गया। अब मैं उसके बाद बताऊंगा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। क्लियर है सीरीज कनेक्शंस, इज क्लियर, ओके। अभी देखो पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, सेकंड इज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शंस में यहां भी ले लो 3 रजिस्टर, 1 दिस इज द R1, उसके बाद दूसरा R2, ठीक है, फिर तीसरा R3, ये 3 रजिस्टर, ठीक है।
इस केस में इनका सबका एंड, एक ये जो एंड है इस तरफ वाला, उसको एक पॉइंट पे जोड़ दो। इसको भी लाओ यहां जोड़ो, इसको भी लाओ यहां जोड़ो। सिमिलरली इधर भी इस पॉइंट पे इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर। ठीक है, अब यहां से एक वायर लो और ऐसा ये यहां ये जो जाएगा वो सप्लाई सोर्स। ठीक है, ये दिस विल बी सप्लाई सोर्स। ये दिस इज पैरेलल कनेक्शन। समझ में? सीरीज में क्या था? सीरीज में सभी का एक दूसरे से ऐसा जुड़ा हुआ था, और ये वाला एंड में सप्लाई सोर्स दिए थे जो बच गया था। और पैरेलल में सबका एक जगह, जितने भी एक एंड है वो एक जगह, और बाकी जो दूसरा एंड है वो एक जगह। ठीक है, और यहां से फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स को जोड़ा। तो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शंस हो गया। नाउ हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट जैसा कि नाम है, ठीक है, कि बराबरी का। ठीक है, तो ये क्या बराबरी का है वो देखो। ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये सपोज R1 है, इसका वैल्यू है 10 ओम। ओके, दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो है R2, ये मान लो 5 ओम है। ठीक है, और तीसरा भी ले लो, ये तीसरा है R3। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं 6 ओम। ठीक है, अब कोई सर्किट है, उस सर्किट में तीनों लगे हुए। ठीक है, मतलब इस टाइप का सीरीज कनेक्शन से लो, ये सीरीज कनेक्शन से। ठीक है, ये R1 है, R2 है और ये R3, ये सीरीज कनेक्शन से। ये स्विच हो गया, ये सप्लाई सोर्स हो गया। ओके, प्लस माइनस, ये सीरीज कनेक्शन। अब यहां पे हमने 3 रेजिस्टेंस यूज किए। अगर इन तीनों के बदले हम एक रेजिस्टेंस यूज करें, ठीक है, जैसे इन तीनों का जो वैल्यू है अगर जोड़ोगे, सीरीज में प्लस हो जाता है सीधा, ये 5 और ये 6 ओम, ये तीनों को जोड़ो, कितना आएगा? 20 ओम। तो ये 3 रेजिस्टेंस के बदले में अगर हम एक रेजिस्टेंस यूज करें और उसका वैल्यू हो 20 ओम, ये भी 20, 10 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, तो 21 ओम हुआ। तो इन तीनों के बदले में एक रेजिस्टेंस यूज करें और ये सप्लाई, ये सर्किट, तो ये जो रेजिस्टेंस है R4, ये कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंस। ये तीनों के बदले में एक रेजिस्टेंस उपयोग होगा जिसका की वैल्यू इन तीनों के बराबर होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ए वैल्यू ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस इन वन। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। नाउ अब हम सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछा जाता है, डेरिवेशन। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ये नाउ देयर आर 3 रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये 1, 2 और ये 3, R1, R2, R3, ये 3 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़े हैं। ये सप्लाई सोर्स है। ठीक है, अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, उसका क्या फार्मूला है, किस फार्मूला से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, वो हम डिराइव करेंगे, वो प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, नाउ
अभी सपोज इसका जो वोल्टेज है ये V, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज V, ठीक है, ये V है। अब ये जैसे स्विच तुम ऑन करोगे, ठीक है, ये ऐसा दिखा दो, ठीक है, तो करंट I विल फ्लो इन ए सर्किट, यहां पे I फ्लो होगा, ठीक है, ये I, ये I, राइट, ये कंप्लीट सर्किट हो गया, ठीक है। नाउ इन दिस केस करंट जो सीरीज कनेक्शंस में सेम होता है, यहां से अगर मान लो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो तीनों रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज है वो तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है। यहां पे जो होगा वोल्टेज अक्रॉस R1 ये होगा V1, यहां पे होगा V2, इधर होगा V3। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप यहाँ पे V लिखे हैं, यहाँ V1 लिखा, यहाँ V2 लिखा, यहाँ V3 लिखा, ऐसा क्यों? तो भाई ये जो वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज इस एंड से लेके इस एंड तक के लिए है, ठीक है, या ये समझो ये वोल्टेज जो है सपोज 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट जो है इन दोनों का बीच जो है इलेक्ट्रिकल सेल है उसके दोनों टर्मिनल का बीच का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, ओके। अब जब ये करंट यहां पे आएगा तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है इट इज ए इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये फोर्स रेजिस्टेंस के कारण कम हो जाएगा, तो यहां पे ये वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये कुछ वोल्टेज कम कर देगा। इसी तरह ये रेजिस्टेंस इस वोल्टेज को कुछ कम कर देगा और ये रेजिस्टेंस इस वोल्टेज को कम कर देगा। एक्चुअली में इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्यों? इस रेजिस्टेंस के कारण। तो V1, V2, V3 will be individual voltage across each resistance, ठीक है, और ये जो है वो तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज है, V इज ए सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है, ठीक है, एज्यूम करना है लेट, ठीक है, R1, R2, R3 are connected in series, ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। V is equal to voltage across all the three elements, all the three resistors, ठीक है, या यू कह सकते हो और ये कह सकते हो V is the terminal voltage, टर्मिनल मतलब सेल का, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, ये भी लिख, ओके। नाउ अब देखो ये जो V है दैट इज अप्लाइड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये जो V है वो इन तीनों का सम होगा सीरीज कनेक्शंस में, ठीक है। सीरीज कनेक्शंस में अप्लाइड वोल्टेज इज द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मतलब ये जो अप्लाइड वोल्टेज जो है ये हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जितना वोल्टेज है उसके सम के बराबर, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है ओम्स लॉ, मैं इसके बाद आऊंगा ओम्स लॉ में, मगर ये समझ लो कि वहां पे एक फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में है, ठीक है, कि वोल्टेज जो होता है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर V होता है, तो V के जगह हम यहां पे लिख सकते हैं IR, ठीक है। उसी तरह ये V1, ये जो V1 होगा वो IR1 होगा, V2 होगा वो IR2 होगा, V3 जो होगा IR3 के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग यहां लिखो IR1, IR2 और ये होगा IR3,
समझे, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V की जगह मैंने आई आर रख दिया, V1 की जगह आई आर 1 लिखा, क्योंकि यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ V2 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R2 है और करंट I है, ठीक है। करंट सेम रहेगा, ठीक है, करंट सेम फ्लो होगा, सिर्फ वोल्टेज डिफरेंट। तो ये आ गया। अब यहां से I को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा R1 R2 और ये R3, ठीक है, ये IR, ओके। अब ये I को इधर ले आओ, तो ये हो गया IR अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I कैंसिल हो जाएगा, तो ये R मिलेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये R जो है दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यू कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equal to R1 plus R2 plus R3। ये सीरीज है, दिस इज सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कनेक्शन। फिर से एक बार मैं तुमको रिवाइज कराता हूं, थोड़ा जल्दी ध्यान दो ना। ये तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। ये अप्लाइड वोल्टेज है V, ओके, और V1 V2 V3 जो है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, ओके। ये इसमें जो करंट फ्लो होता है दैट इज I फ्लो थ्रू आउट सेम, ठीक है। तो I विल बी नॉट चेंज, व्हाट विल बी चेंज, वोल्टेज। ये वोल्टेज इज V1 अक्रॉस R1, V2 अक्रॉस R2 और V3। Now in series connection, applied voltage is sum of the all the voltage across the resistance. Means V is equal to V1 plus V2 plus V3. V को चेंज करो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में ये दिया हुआ है V is equal to IR, तो V की जगह IR लिखो, V1 की जगह IR1 लिखो, V2 की जगह IR2 लिखो, V3 की जगह IR3 लिखो। फिर इसके बाद I को कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है, उसको फिर इधर ट्रांसफर करो, IR अपॉन I कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सीरीज इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं उन सब का जो सम है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, राइट। क्लियर है ये, ओके, आगे बढ़े, ठीक है। अब डेरिवेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अब हम लोग पैरेलल कनेक्शंस करेंगे, पैरेलल कनेक्शन। यहां पे डेरिवेशन क्या है, ओके। Now let us consider an electrical circuit in which three resistors are connected in series। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कि तीन रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड, ये तीन रेजिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल में तुमने देखा होगा ये तीनों जो खुले एंड है एक जगह कनेक्ट होता है, और ये जो खुला हुआ एंड है वो एक जगह ऐसा, ठीक है। अब ये एंड को हम बाहर करते हैं और इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ये स्विच दे दो, इसे स्विच, ठीक है, ये सप्लाई सोर्स, ठीक है। ये कनेक्शन है पैरेलल का, ओके। लेट अप्लाइड वोल्टेज इज V, ठीक है। अब करंट जो आएगा I, ये करंट इधर I फ्लो होगा। अब यहां पे I, ये जो करंट I है इसमें यहाँ पे ब्रांच दिख रहा है तुमको, 1 2 3, तो ये करंट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तीन पाथ में, तीन रास्ते में अलग अलग बट जाएंगे। ये I है, लो इधर एज्यूम करो I1 फ्लो हो रहा है, इधर एज्यूम करो I2 फ्लो हो रहा है, इधर एज्यूम करो I3 फ्लो, ठीक है। I1 इधर से जाएगा, ये I1, ठीक है, इधर I1, इधर से I2 आएगा, ये I2, ठीक है।
और इधर से I3 आएगा, ये तीनों यहां पे मिल जाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद फिर ये I1, I is equal to I1 plus I2 plus I3, ठीक है। तो इस तरह से ये कनेक्शन है ना। इस केस में करंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे अलग करंट है, यहाँ अलग करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अलग करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम है। अभी उल्टा हो गया, सीरीज में क्या था, वोल्टेज अलग अलग था, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अलग अलग वोल्टेज था, लेकिन करंट सेम था। लेकिन यहाँ पे करंट अलग अलग है लेकिन वोल्टेज सेम है। तो यहां से लो करंट I is equal to I1 plus I2 plus I3, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है, टोटल करंट जो सप्लाई सोर्स से निकलता है, वो इन तीनों करंट के सम के बराबर होगा, इन तीनों करंट के सम के बराबर। अब I को बिल्कुल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में चेंज करो, यहां पे क्या होगा, I is equal to V upon R, इसी फार्मूला से R को इधर ट्रांसफर करो, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट है, इधर डिवीजन हो जाएगा, तो I is equal to V upon R, तो I की जगह V upon R लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हो जाएगा ये R1, ठीक है, तो V upon R1 आ जाएगा, ठीक है। ये R1 रेजिस्टेंस है, वोल्टेज इसका सेम है। इसको हम लोग एक्चुअली में पैरेलल जो कनेक्शंस है, इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, ये ऐसा है, ये तीन रेजिस्टेंस, ये इस टाइप का, और ये तीनों को जोड़ करके इधर में सप्लाई सोर्स, ये ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। ये V, तो V देखो, इसके लिए भी वही है, ये R1, R2 और ये R3, तो ये V जो है तो तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये V जो है इस तीनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा V upon R2 और ये होगा V upon R3, क्लियर। इसमें से V को तुम कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 1 upon R1, इधर बच जाएगा 1 upon R2, इधर बच जाएगा 1 upon R3 और ये होगा V upon R, राइट। V को आप इधर ले आइए, ठीक है, तो ये आ जाएगा V upon R इंटू, ये यहाँ पे इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा, ये V, और इधर आ जाएगा 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3, ठीक है। ये V भी कैंसिल हो जाएगा, here 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीक है। This is equivalent resistance in parallel. पैरेलल में जब भी कैलकुलेट करना हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, this is the formula to calculate the equivalent resistance for the resistance connected in parallel, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कनेक्शंस में निकालने के लिए ये फार्मूला का उपयोग होता है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज का डेरिवेशन और पैरेलल का डेरिवेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ओके। तो हम लोगों ने अभी देखा इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सिंबल, रेजिस्टेंस और connection of resistance, equivalent resistance, derivation of the equivalent resistance in series and parallel। तो बच्चों ये तो हमारा इस वीडियो में जो सीरीज कनेक्शंस का हुआ। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन होगा इन पैरेलल कनेक्शन, जिसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है।